नगर निगम मधुबनी में अवैध तरीकों से लगे बोर्डिंग और होल्डिंग पोस्टर्स बैनर्स को हटाए जा रहे हैं। नगर निगम यह कार्रवाई कर रही है और शहर में उन सारे जगहों पर जहां अवैध रूप से होर्डिंग व पोस्टर्स लगाए गए हैं उन्हें हटाया जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि इससे राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। नगर निगम मधुबनी के द्वारा शहर में जगह जगह अवैध होल्डिंग और बैनर पोस्टर पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की टीम ने विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से लगाए गए सभी होर्डिंग को हटाना शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने बताया कि अवैध होल्डिंग से नगर निगम को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम की आय का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापन शुल्क से आता है, लेकिन अवैध होल्डिंग के कारण यह राजस्व लगातार प्रभावित हो रहा था। डिप्टी मेयर ने कहा कि मेयर अरुण राय के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि शहर की सुंदरता और स्वच्छता बनी रहे तथा निगम को वैधानिक रूप से राजस्व की प्राप्ति हो। उन्होंने आम नागरिकों और संस्थानों से अपील की है कि बिना अनुमति के होल्डिंग और विज्ञापन न लगाए, अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम अब इस संबंध में ठोस नियम कानून लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे भविष्य में राजस्व की हानि न हो और पारदर्शी तरीके से निगम को आर्थिक मजबूती मिल सके। यह कार्रवाई शहर को स्वच्छ, सुंदर और अनुशासित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, पिछले एक महीना कबल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया गया, क्योंकि निगम के राजस्व की क्षति हो रही है, जिला से ये हटाया नहीं जा रहा। ये नगर निगम अंतर्गत के अधीन जितनी भी होर्डिंग अवैध ढंग से लगाई गई, जिसके लिए महीनों से यह अभियान चलाया जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। लेकिन लोग चूंकि ढीठ बन चुके हैं, चूंकि मुफ्त में हजारों हजार की कमाई उगाही करते हैं ये, और निगम के रूल रेगुलेशन को तार तार कर रहे थे, तो पर्टिकुलर किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के इस पर प्रहार नहीं है। ये अवैध होर्डिंग जिसने भी लगाया, जहां भी लगाया, उसको हटाने का प्रयास है। उसका एक नियम है, फिर जीएम पोर्टल पर उसका टेंडर प्रक्रिया होगी और उसके वैध ढंग से उसको लोग अपना अप्लाई करेंगे। जो नियम बनेगा उस नियम के अनुसार वहाँ वो सिक्योरिटी जमा करेंगे और फिर वो लगा सकते हैं। लेकिन ये लगातार कहा जा रहा था माननीय मेयर साहब के द्वारा, हमारे द्वारा, आयुक्त महोदय के द्वारा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो एक सप्ताह, ये पिछले एक सप्ताह पहले भी इस पर जो है हमको लगता है कि पेपर में दिया गया था कि जो लोग अवैध होर्डिंग लगाए हुए हैं वो हटा लें, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे थे। कल से ड्राइव चला है और ये ड्राइव तब तक चलेगा जब तक अवैध होर्डिंग हटे। केवल सरकारी जो लगा हुआ है उसको टारगेट नहीं किया जा सकता, इसलिए कि सरकार के अधीन में सब कुछ होता है बेहतर ढंग से, तो उसके लिए जो सरकार का प्रचार प्रसार है उसके लिए। लेकिन जो लोग उड़ाही कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो अवैध ढंग से लगा के कमा रहे थे, इसलिए उस पर यह कदम उठाया गया। अब फिर इस मामले को एज ए डिप्टी मेयर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जिनका लगा हुआ वो नहीं हटाएंगे तो हटना तय है, ये संज्ञान में लिया जा चुका है। अच्छा, अवैध जो है होर्डिंग जो हटाने की प्रक्रिया आप लोग के द्वारा किया गया है, इसके बाद भी कई होर्डिंग लगा हुआ है, तो क्या वो लोग पेमेंट कर रहे हैं क्या? नहीं, कोई नहीं पेमेंट कर रहा है, कोई अधिकृत नहीं है अभी किसी को। बाजाप्तर कोई अगर कभी अधिकृत भी था वो रेनुअल में नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो अवैध हो। जब कोई चीज रेनुअल में हो जाएगा तभी कोई माना जाएगा। उसका एक म्याद था, वो हम लोगों के अभी निगम बनने के बाद तो किसी को रेनुअल मिला ही नहीं। जैसे अभी बाइट ले रहे हैं तो आपके पीछे हम देख रहे हैं कि जेम्स कॉड हॉस्पिटल का भी एक बैनर लगा हुआ है। लेकिन ये किसका है? ये हटेगा, हटना भी चाहिए। कह तो रहे हैं कि जो अवैध ढंग से लगा है वो भी, जो संदीप फाउंडेशन का दिया गया है और वो भी नियम में नहीं आता है। 15 साल के लिए या 20 साल के लिए जो नगर परिषद था उस समय दिया गया, वो भी अवैध है। अच्छा, उसको भी हटना चाहिए। जो पेमेंट दे करके होर्डिंग लगाना चाहते हैं उसके लिए क्या प्रक्रिया? उसके लिए प्रोसेस है, बाजाप्ते उसका मैंने पेपर में निकलेगा, जीएम पोर्टल पर जाएगा, टेंडर प्रक्रिया से लोग को आना पड़ेगा कि ये सर व्यक्ति, ये पार्ट वाइज नहीं ना दिया जाएगा
ये निगम का हो सकता है। निगम में 2 जोन 3 जोन बनाया जाएगा। आप किस जोन का लेना चाहते हैं, किस जोन का, लेकिन निगम शायद फैसला लेने जा रहा है कि हम पूरे निगम का एक ही व्यक्ति से सौदा करें, माने राजस्व का, माने जो भी देना होगा उसके बारे में हम लोग एक ही व्यक्ति से करेंगे। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।